सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल जैसा कि हमने अर्ज़ किया कि आज की मजलिस और आज का ये हमारा यहाँ जमा होना यकीनन कार सवाब है और आले मोहम्मद की निगाह में है। तो आज इंशाअल्लाह मैं एक मरसिया आपके हवाले आपकी समाअतों की नज़र करना चाहता हूँ। और चूँकि ज़ाकिरी का अपने नौजवान दोस्तों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि ज़ाकिरी का आगाज़ जो हुआ है तो वो मंजूम और मिसरों की शक्ल में हुआ है। यानी जब से वाक़यात करबला पढ़े जाने लगे तो वो मिसरों ही की शक्ल में, चाहे नज़्म की शक्ल में हो, चाहे मुसद्दस की शक्ल में हो, चाहे रुबाइयात की शक्ल में हो। और यकीनन ये सिलसिला शुरू हुआ है बाद वफ़ात रसूल। और जो शहज़ादी ने अपने बाबा की कब्र पर बैन किए हैं तो वो भी मिसरों ही की सूरत में थे, वो भी मरसिए की सूरत में थे। तो अगर इस्लामी हवाले से देखा जाए तो सबसे पहला मरसिया शहज़ादी कौनैन ने इरशाद फरमाया और अपने बाबा और उम्मत के रसूल और हज़रत ख़त्मी मरतबत के हवाले से बीवी ने मरसिया इरशाद फरमाया। तो वहाँ से मरसिए का आगाज़ है। और उसके बाद फिर हम एक नौहा भी देखते हैं और एक मरसिए की शक्ल में नौहा देखते हैं कि जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जब जनाजा उठ रहा था तो हज़रत अली के सहाबी थे सासा बिन सोहान। तो उन्होंने मौलाए कायनात पर नौहा कहा और अरबी में। ऐसी बात है कि जो साहिब नहजुल बलागा को सुना हुआ हो, जिसने दीवाने अली पढ़ा हुआ हो, जिसने अल्लाह की शान में अली के मिसरे सुने हुए हो, जो फसाहत व बलागत को अली की शक्ल में सुना हुआ हो, तो उसने जो मिसरे कहे होंगे तो वो बड़े बुलंद व बाला होंगे। तो जनाब सासा बिन सोहान ने मरसिया कहा और नौहा कहा। और अमीरुल मोमिनीन के बाद अगर किसी ने नस्र में भी पहली मजलिस पढ़ी है तो वो सासा बिन सोहान ही थे कि अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल बयान किए और फिर उनकी मुसीबत में मिसरे पढ़े। तो ये एक सिलसिला है कि जो नज़्म की सूरत में आगे बढ़ता रहा। और अरब के मरसिए मशहूर हैं, बहुत तवील मरसिए भी कहे गए, मुख्तसर मरसिए भी कहे गए। और वो तकरीबन जितने कदीम मरसिए हैं तो वो मेरे पास किताबों की शक्ल में अरब के अदब के हवाले से वो भी मौजूद हैं। तो और फिर ये सिलसिला जब करबला तक पहुँचा है और करबला के बाद जो मरसिए कहे गए हैं तो सबसे पहले शहज़ादियों ने, अहले हरम ने, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बैन कहे हैं तो वो भी मंजूम ही थे, वो भी नज़्म की शक्ल में थे। और फिर जो मजालिस आले मोहम्मद के घरों में बर्पा हुई हैं तो उसमें भी शुअरा बुलाए जाते थे, शुअरा आते थे। और ज़ाहिर सी बात है कि जो सबसे पहले मसाइब का बयान है तो वो शहज़ादी सानिया ज़हरा ने किया है और मदीने में आकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने मसाइब बयान किए हैं कि क्या हुआ है करबला में। तो चश्मदीद गवाहों ने जो बयान किया है तो उसमें ज़्यादातर जो है मंजूम मिसरे होते थे, मरसिए की शक्ल में होते थे, मिसरों की शक्ल में होते थे। और फिर उसके बाद शुअरा जब आ जाते थे तो मरसिया कह के लाते थे और ख़ुद इमाम उनसे इरशाद फरमाते थे कि मिंबर पे बैठकर मरसिया पढ़ो। और फिर ख़ुद यानी बाज़ मरसियों में जैसे कि फरजदक का पूरा एक कसीदा मशहूर है। और फिर हिमयरी ने जो एक पूरा मरसिया कह के लाए तो उसमें इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मज़ीद मिसरों का इजाफ़ा किया। यानी हिमयरी के मरसिए में मज़ीद इमाम ने कहा कि इसमें ये दो मिसरे, ये एक शेर एक बंद, ये भी दाखिल कर लो। तो ये पूरा एक सिलसिला है कि जो ज़ाकिरी का चलता रहा। और फिर ये जब यही अदब हिंदुस्तान में दाखिल हुआ है और उर्दू ज़बान में दाखिल हुआ है तो उर्दू ज़बान में भी जो ज़ाकिरी शुरू हुई है वो भी मरसियों ही की सूरत में शुरू हुई है, जहाँ से उर्दू ज़बान का इर्तिक़ा हुआ है, जहाँ से उर्दू ज़बान तरक्की की मंजिलों पर आगे बढ़ी। तो जहाँ से उर्दू ज़बान का इर्तिक़ा हुआ है तो आप दक्कन की तरफ जब देखते हैं, हैदराबाद दक्कन में, तो वहाँ पर वली दक्कनी आपको नज़र आते हैं, कुली कुतुब शाह नज़र आते हैं। और फिर उसके बाद लखनऊ में आप देखते जाएं, लखनऊ से पहले फैज़ाबाद में, कि जहाँ पर अदब अहले बैत का आगाज़ भी हुआ है
और उसको तरक्की भी दी गई है कि जिसमें आपको मीर तकी मीर भी नज़र आते हैं कि मीर तकी मीर ने भी अपनी गज़लों में करबला को इस्तिआरा बनाया है, गालिब ने भी करबला को इस्तिआरा बनाया है। और गालिब ने तो बड़े मार्कतुल आरा मिसरे लिखे हैं और आपने गालिब के सलाम भी सुने होंगे कि जिसमें गालिब, अच्छा फिर गालिब की गज़लों में, गालिब ने गज़लों में भी करबला को जगह दी है, करबला का जिक्र किया है। और गालिब ने अपने मक्तों में भी अमीरुल मोमिनीन की शान बयान की है, अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल बयान की हैं। यानी गालिब ने यह फ़िक्र नहीं की, ये परवाह नहीं की कि कोई मेरी गज़ल को मुस्तरद कर दे या ना कर दे, इसलिए कि गालिब को मालूम था कि मैं उस वक्त तक गालिब रहूँगा जब तक गालिब अला कुल्ल गालिब का तज़किरा करता रहूँगा। तो अमीरुल मोमिनीन के तज़किरे को गालिब ने अपनी गज़लों में यानी नशर भी किया और इजहार भी किया, और आज तक गालिब गालिब ही हैं। यानी उर्दू अदब उस वक्त तक कामिल नहीं होता कि जब तक मीर तकी मीर का तज़किरा ना हो जाए, मिर्ज़ा गालिब का तज़किरा ना हो जाए गज़ल के हवाले से। और फिर उस्ताद ज़ौक़ हैं, फिर मोमिन ख़ान मोमिन हैं। हालांकि मोमिन ख़ान मोमिन जो हैं वो एक ऐसे तबके से, एक ऐसे फ़िरक़े से, एक ऐसी फ़िक़्ह से ताल्लुक़ रखते थे कि जिसे बाद में अहले हदीस और देवबंदी का नाम दिया गया। लेकिन मोमिन ख़ान मोमिन ने भी बड़े मिसरे अहले बैत की शान में बयान किए हैं। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो ज़हीन शायर होता है उसके ज़हानत का सबूत ये होता है कि वो ये इस बात को अपने पेश नज़र रखता है कि जब तक, देखिए एक मैं मिसाल दूँ आपको कि जब आप कोई बाहर से एक चीज़ ख़रीद के लाते हैं, कोई भी आप अचार चटनी ख़रीद के ले आए या कोई भी आप खाने की चीज़ ख़रीद के ले आए जो डब्बा पैक होती है, तो उसमें आप देखते हैं इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं कि इसमें ये इतना परसेंट, ये इतना परसेंट, ये इतना परसेंट, ये इतना परसेंट, और आखिर में एक चीज़ लिखी होती है प्रिजर्वेटिव, कि इसमें प्रिजर्वेटिव भी शामिल है कि ये इसको प्रिजर्व रखेगा, एक हद तक प्रिजर्व रखेगा। तो हमारी चीज़ जो है वो उस वक्त तक प्रिजर्व रहती है कि जितना उसमें रेशियो एवरेज प्रिजर्वेटिव का डाला गया हो। तो हर शायर ये जानता है कि मेरा कलाम उस वक्त तक प्रिजर्व रहेगा जब तक कायनात को प्रिजर्व करने वालों का तज़किरा मैं अपने कलाम में दाखिल करता रहूं। तो जिक्र अली जो है वो प्रिजर्व कर लेता, वो किसी चीज को फना नहीं होने देता। आज भी जिन शुआरा के कलाम महफूज हैं वो इसलिए महफूज हैं कि उन्होंने करबला का तज़किरा किया है, उन्होंने अली की फजीलत बयान की है, उन्होंने अली की फजीलत बयान की है। और मतलब मुझे 4 मिसरे याद आ गए, और पढ़े लिखे हजरात बैठे हुए हैं कि मोमिन ख़ान मोमिन, जो मैंने कहा कि अहले हदीस और देवबंद से ताल्लुक़ था उनका, लेकिन आप देखें कि चूँकि पढ़े लिखे अफराद थे और जहाँ तालीम आ जाएगी, जहाँ पर इल्म आ जाएगा, जहाँ पर रिसर्च आ जाएगी, तो देखिए इल्म की मंजिल एक है और इल्म की आखिरी मंजिल का नाम है अली, यानी इससे तो किसी को इनकार नहीं है। अब अगर कोई इल्म के रास्ते पर चलता है तो उसे लामोहल्ला पहुंचना अली ही की तरफ पड़ेगा। अब अगर कोई उस रास्ते पर आ ही नहीं रहा, कोई दाएं जा रहा है, कोई बाएं जा रहा है, कोई किसी को गौसे आजम मान रहा है, कोई किसी को कुछ मान रहा है, कोई किसी को कुछ मान रहा है, तो जब आप दाएं बाएं चले जाएंगे तो आप अली तक आ नहीं पाएंगे। तो अब ये जो मैं कहता हूँ ना कि देवबंदी फ़िरक़े हैं, अहले हदीस वाले हैं, ये बड़े पढ़े लिखे अफराद होते हैं, इन्होंने रिसर्च भी की होती है, पढ़े लिखे भी होते हैं। तो जहाँ कोई पढ़े लिखी मंजिल की तरफ कदम रखेगा वो अल्टीमेट पहुँचेगा अली की तरफ, वो आएगा अली की तरफ, जो रिसर्च करेगा वो अली की तरफ आएगा। तो मुझे बहुत पहले मैंने अल्लामा ज़बीर अख्तर साहब से ये 4 मिसरे सुने थे, अब अगर मुझे याद आ गए तो मैं आपके हवाले करता हूँ कि मोमिन ख़ान मोमिन ने कहा कि मिर्दक ने, अब क्या है वो आरिफ साहब, मिर्दक ने शहनशाह से बैयत चाही, मिर्दक ने शहनशाह से बैयत चाही, गुमराह ने किस राह से बैयत चाही। मिर्दक ने शहनशाह से बैयत चाहिए, मिर्दक एक गाली है और उसको तहजीब का लिबादा जब पहना दिया जाए तो वो मिर्दक हो जाता है। तहजीब का लिबादा पहना दिया जाए तो मिर्दक, मिर्दक ने शहनशाह से बैयत चाही, गुमराह ने किस राह से बैयत चाही, मिसदाक हुआ मानिए तब्बत का यजीद, तब्बत यदा अबी लहब व तब, के टूट जाएं अबू लहब के हाथ, यह है ना आयत कुरानी। मिर्दक ने शहनशाह से बैयत चाही, गुमराह ने किस राह से बैयत चाही, मिसदाक हुआ मानिए तब्बत का यजीद, फर्जंदे यदुल्लाह से बैयत चाही। तो
अब हर किसी ने यकीनन अहले बैत की तरफ रुख किया। जब शायरी की बात आ रही है तो हर कोई चाहता है कि मेरा कलाम बामे उरूज पर पहुंच जाए, तो हर उस शायर का कलाम बामे उरूज पर पहुंचा और हर वो शायर अपने नाम के साथ अदब में महफूज रहा कि जिसने इस्मुल्लाह, इस्म आजम यानी अली के नाम का सहारा लिया। और आज तक ये बात अज़हर बिन शम्स है कि आज भी अगर आप इस ताजा दौर में उन्हीं शुआरा को जानते हैं कि जिन्होंने अहले बैत और जिन्होंने मदहे अली को सहारा बनाया अपनी शायरी में, जिन्होंने अहले बैत का जिक्र किया है, वो भी ज़हीन शुअरा हैं कि जिन्होंने इस बात को बरता है। तो अब एक सिलसिला चला वली दकनी से, और फिर उसके बाद जब आप फैजाबाद में आ जाते हैं तो उर्दू मरसिया का इर्तिका शुरू होता है और लाखों की तादाद में लोग मजलिसों में जमा होते थे। वो माइक वाइक सिस्टम तो होता नहीं था, जाकिर मिंबर पे बैठा होता था और दूर तक उसकी आवाज़ पहुंच रही होती थी। इसलिए आपने देखा कि जो कदीम हिंदुस्तान में जो इमारतें होती थी तो उसमें गुंबद कई बनाए जाते थे ताकि ये गुंबदों के जरिए से आवाज इको हो जाए और आखिरी आदमी तक पहुंच जाए। बाज़ औक़ात ये होता था जब बहुत कदीम मजमा, बहुत कसीर मजमा होता था तो एक आदमी बीच में खड़ा हो जाता था, वो इधर से मिसरा सुनता था और उधर दोहराता था और इस तरीके से बात आगे पहुंचती थी। तो आज तो आप देख रहे हैं कि ये इतने वसीले और इतने सहारे बने हुए हैं कि आखिरी आदमी तक आवाज पहुंच जाती है। और फिर उसके बाद सीने भी इतने मजबूत होते थे और सीने मजबूत किए ही इसलिए जाते थे ताकि अली का तस्करा जो है वो बगैर मशक्कत पहुंच जाए, बगैर अजियत पहुंच जाए और लोगों को कोई परेशानी ना हो और वहां तक आवाज पहुंच जाए। तो उसके बाद फिर ये इर्तिका का सिलसिला शुरू हुआ और खानदान अनीस हमारे सामने आया और दबीर का पूरा खानवादा और दबीर का पूरा एक तबका सामने आया जिसने उर्दू अदब को इर्तिका बख्शा। और आज भी ये बात मैं कहने में हक बजानिब हूं कि अगर करबलाई अदब ना हो तो उर्दू से अदब ही उड़ जाएगा। यानी हमने मिंबरों से मनक़बतें, कसीदे, नज़्म, रुबाइयात, मुखम्मिसात, मुसद्दिसात, मरसिये, ये सब हमारे यहाँ मुसलसल इसका इजरा हो रहा है और ये यकीनन दूसरे तबकात तक उनको एक सहारे की सूरत में पहुँचता है। अब वो अहले बैत का जिक्र करें न करें, इकबाल को भी एक अरसे बाद ये बात मालूम हो गई कि मैं इधर उधर के तस्करों से मशहूर नहीं हूँगा और इकबाल ने भी फिर अहले बैत का सहारा लिया और अहले बैत से सहारा तलब किया। तो आज भी इकबाल का इकबाल बुलंद है। मीर अनीस, मीर अनीस आप देख रहे हैं कि मीर अनीस यानी उस सहले मुमतना का नाम है कि मीर अनीस के सामने हर तबका उम्र का फर्द बैठा होता था। यानी उसमें बच्चे भी बैठे, उसमें नौखेज भी बैठे, उसमें नौजवान भी बैठे, उसमें जवान भी बैठे, उसमें अधेड़ उम्र भी बैठे, उसमें बुजुर्ग भी बैठे। तो बच्चे से लेके और बुजुर्ग तक हर किसी को मीर अनीस समझ में आते, हर किसी को मीर अनीस समझ में आते थे। और आज भी आप देख रहे हैं कि आप मीर अनीस को सुनते हैं तो एक कैफ है और वो जो समझने वाली कैफियत होती है और वो जो शऊर वाली कैफियत होती है वो बेदार हो जाती है और मीर अनीस का एक एक मिसरा समझ में आ रहा होता है। इसी तरह मिर्जा दबीर हैं कि इन दोनों ने यकीनन उर्दू अदब के शजर की आबियारी की है कि आज तक इनका नाम परवरदिगार आलम ने और अबा अब्दुल्लाह ने महफूज किया हुआ है। और उसके बाद एक सिलसिला है कि जो हम यहाँ तक सिलसिला लेके चले आ रहे हैं कि जिसमें क़ुदमा शुअरा भी शामिल हैं, मुतक़द्दिमीन भी शामिल हैं। इसमें आप देखते हैं कि मसलन मैं ये लफ्ज़ कहने में हक बजानिब हूँ कि मसलन जोश का मकाम बहुत बुलंद है, जोश की शायरी बहुत बुलंद है। जोश एक नई फिक्र दे रहे थे, यानी अनीस के बाद अगर अनीस और दबीर के बाद अगर किसी ने नई लफ्जियात दी हैं, नया डिक्शन दिया है तो उसका नाम है जोश मलियाबादी। एक नए तर्ज की शायरी जोश ने इंट्रोड्यूस करवाई। तो फैज़ को यहाँ बड़ा शोहरत मिल गई, फैज़ अहमद फैज़ को बड़ी शोहरत मिल गई और दीगर शोहरा को बड़ी शोहरत मिल गई। तो वो मकाम जो जोश का होना चाहिए था वो इस मुमलिकत ने दिया नहीं, जिसकी जोश को भी बड़ी शिकायत रही। और वो सिर्फ इसलिए कि जब तासुब की हवा फैली तो जैसे जैसे लोगों ने देखा कि ये शायर जो है अहले बैत की तरफ है तो उसको इग्नोर करते जाओ। लेकिन अहले बैत ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म का इंतजाम किया हुआ है कि वो कोई शायर इस बात की परवाह नहीं करता कि कोई आम इंसान इग्नोर कर रहा है या नहीं कर रहा, उसे पता है कि मैं वहां इग्नोर नहीं हो रहा।
मैं दरबार अहले बैत में इग्नोर नहीं हो रहा। वो इतना एक पूरा तबका है, पूरा एक सिलसिला है शुअरा का कि जो इस कारवान को यहाँ तक लेके आ गए कि जिन शुअरा को हमने भी सुना कि जिसमें डॉक्टर यावर अब्बास भी थे, आले रज़ा भी थे, और उसके बाद जिन मरसिया निगारों को हमने सुना उसमें शादा दहलवी भी थे, उसमें प्रोफेसर सरदार नकवी साहब थे, और फिर सबसे बढ़कर कलीम आले अबा शाहिद नकवी साहब के जिनका वो नोहा मशहूर है कि अब आए हो बाबा, कि मैंने अपने मरसियों में उनसे इस्लाह भी ली और वो मेरे मर्सियों की इस्लाह भी करते थे। और आले रज़ा और ये शाहिद नकवी साहब, इन्होंने मर्सियों को एक रंग, अलग रंग दिया था, यानी मर्सियों में मबाहिस शामिल किए, मर्सियों में मुकालमा शामिल किया, मर्सियों में उन्होंने मुनाजरा शामिल किया, और इल्मी और अक्ली बहसें मर्सियों में उन्होंने शामिल की। आप पढ़ा करें इन शोरा को भी, शायद नकवी साहब का कलाम भी छपा हुआ है, सरदार नकवी साहब का कलाम भी, आले रज़ा का कलाम भी। आले रज़ा बड़े मशहूर शायर कि जिनका आप सलाम आखिर सुनते हैं, सलाम खाक नशीनों पे सोगवारों का, या आले रज़ा का कलाम जिनका सुनते हैं आप कलाम, और बहुत से शोरा, यकीनन नाम उनका मेरे जहनों में नहीं आ रहा, हमने जिनको सुना, जिन्होंने बड़ी खिदमत की और बग़ैर किसी शाह के, बग़ैर किसी तलब सरवरी के उन्होंने खिदमत की, और ये पैगाम जो है अगली नस्ल तक पहुँचाते चले गए। तो उसमें नसीम अमरोवी साहब के जो अनीस असर मशहूर थे, बहुत आलिम इंसान थे, मदरसे में पढ़े हुए थे, शेरवानी टोपी पहनते थे। मदरसे में पढ़े होने का सिर्फ मयार ये नहीं है कि आपने जिसे हमामे में देख लिया तो आप समझेंगे यही पढ़ा लिखा है। तालिब जौहरी साहब भी साहिब अमामा थे, लेकिन मिंबर पर शेरवानी टोपी पहन के बैठते थे। अल्लामा अकील तुराबी साहब भी साहिब अमामा थे, मिंबर पर शेरवानी टोपी पहन के बैठा करते थे। नसीम अमरोवी साहब बहुत पढ़े लिखे इंसान थे और अरबी फ़ारसी के माहिर थे, और खैरपुर में जो सुल्तानुल मदारिस था वहाँ पढ़ते भी थे, पढ़ाया भी उन्होंने, और मरसिये से उन्होंने बहुत एक नया रंग पैदा किया। और सोस्तानी में अक्सर मरसिये अनीस और दबीर के बाद नसीम अमरोवी के भी पढ़े जाते हैं, इतने अजीम शायर थे उनके। आप कभी कलाम पढ़ें। इसी तरह कमर जलालवी हैं, उन्होंने भी बड़े बड़े मौज़ूआत मुतारिफ़ कराए, जोशमली आबादी ने मौज़ूआत मुतारिफ़ कराए, इसी तरीके से बहुत से शोरा, और मैं यकीनन आपके जहनों में नाम महफूज होंगे। तो फिर हमने भी एक समझ लीजिए कि दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि खिदमत अहले बैत में ज़रा सा अपना हिस्सा डाला जाए। तो अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब ने 1996 में ये जो बीबी की शहादत की मजालिस होती थी, तो उसमें उन्होंने एक साल ये ऐलान किया कि 9 तसनीफ़ मरसिये शहज़ादी की शान में लिखे जाएँ और पढ़े जाएँ, और जो भी शायर मरसिया लिखेगा उसको 5000 रुपये हदियतन नजराने के तौर पर, तबर्रुक के तौर पर, ये जो कुछ दिया जाता है ये सुन्नत आइम्मा है, और यानी उसको आप अज़राहे तबर्रुक समझे, तबर्रुक के तौर पर समझें। ये बेतुकी टर्म्स निकली हुई हैं, ताजरान खून हुसैन और ये सब कुछ, ये सब बेकार है। कोई ताजर खून हुसैन नहीं हो सकता। ये ताजर खून हुसैनी नहीं है कि कोई खून हुसैन की तिजारत कर रहा है, तो इसमें फिर बात बहुत आगे भी बढ़ जाती है। तो इससे आप मुतासर ना हुआ करें। और यकीनन आइम्मा ने भी लोगों को नजराने पेश किए हैं, आइम्मा ने भी लोगों को हदिये पेश किए हैं। तो ये बेतुकी बातें होती हैं। बात असल ये है कि पैगाम क्या जा रहा है। तो मैंने भी उसमें 96 में मरसिया शहजादी की शान में अर्ज़ किया था, उसका उन्वान था नस्ल अशरफ, और उसके बाद अगले साल मैंने मरसिया जनाब खदीजुल कुबरा सलामुल्लाह अलैह की शान में किया, और अब तक मेरे कोई 22 मरसिये हो चुके हैं। और मैं कलीम आले अबा हज़रत शाहिद नकवी साहब आलल्लाह मुकामों के घर पर जो अब तक सिलसिला मरसियों की मजालिस का कायम है, और उनके पोते जो हैं अंजुम जमील नकवी साहब, उसको जारी और सारी रखें, परवरदिगार उनके क़ुव्वत बाजू में और इजाफ़ा फरमाए, और ये मजलिसें और ये सब इसी तरह होती रहें। और अब नौजवान नस्ल तक ये पैगाम आ चुका है कि आप मुख्तलिफ हिस्सों में देखते हैं कि नौजवान अब मरसिये कह भी रहे हैं और नौजवान समात आ भी रही है। तो मैंने भी एक राह निकाली कि कुछ लफ्ज़ियात जोश से ली हैं, और यकीनन अनीस तक तो कोई पहुँच ही नहीं सकता, अनीस दोबारा तो पैदा हो नहीं सकता, लेकिन ये कि बहरहाल कुछ लफ्ज़ियात जोश से, कुछ अनीस से, और फिर कुछ नसीम अमरोवी से, और इस तरीके से सबसे तबर्रुक लेके मिसरे मैंने अर्ज़ किए। और एक मरसिया मैं आपके हवाले करता हूँ, और मरसिया का उन्वान मैं कल आपकी खिदमत में पेश कर चुका कि फ़ज़ाइल उम्मुल फ़ज़ाइल।
तो इस उन्वान से ये मरसिया आपके हवाले है और मुश्किल से 30 से 35 मिनट की जहमत है और इसमें आप मेरा साथ देंगे और बहुत मुख्तसर सा चेहरा है और उसके बाद फ़ज़ाइल शुरू हो जाएंगे। और इसमें मैंने शहज़ादी के नामों को भी मंजूम किया है। जितना मेरी क़ुव्वत थी और जितना मेरा इल्म था और जितनी मेरी जो ताकत रकम है उस हवाले से मैं जो कर सका वो मैंने किया है। तो शुरू करता हूँ मर्सी, आपकी इजाज़त है। सलामत रहें आप। इल्म के शहर का जादा है सनाए ज़हरा। शुक्रगुजार हूं मैं कि आपने मिसरा उठाया कि इल्म के शहर का जादा है सनाए ज़हरा, कुन की आवाज भी गोया है सदाए ज़हरा, कुन की आवाज भी गोया है सदाए ज़हरा, भाई ज़ामिने मजलिसे शब्बीर दुआए ज़हरा, ज़ामिने मजलिसे शब्बीर दुआए ज़हरा, ये है अल्लाह का फरमान बराए ज़हरा। क्या ये है अल्लाह का फरमान बराए ज़हरा के शरफ व फजल के इस अर्शे मुअल्ला से मिलो। यह है अल्लाह का फरमान बराए ज़हरा, क्या कि शरफ व फजल के इस अर्शे मुअल्ला से मिलो। मुझसे मिलना हो तो पहले दर ज़हरा से मिलो। शरफ व फजल के इस अर्शे मुअल्ला से मिलो। मुझसे मिलना हो तो पहले दर ज़हरा से मिलो। अब ये 2-3 बंद समात फरमाइएगा जो हालात हाजरा पर है कि ये वो दर है कि सलामी है नबुव्वत इसकी, ये वो दर है कि सलामी है नबुव्वत इसकी, ये वो दर है कि फरिश्तों में है हुर्मत इसकी, जितनी कुरान की है इज्जत वो है इज्जत इसकी। सलामत रहें आप। जितनी कुरान की है इज्जत वो है इज्जत इसकी, दीन रुक जाए मिले गर न क़यादत इसकी। दर ज़हरा दीन रुक जाए मिले गर न क़यादत इसकी, कि ऐसा दर जिससे कि उम्मत को दुआ दी जाए। क्या कयामत है वहां आग लगा दी जाए? ऐसा दर जिससे कि उम्मत को दुआ दी जाए। क्या कयामत है वहां आग लगा दी जाए? है उसी आग की सत पर दर ज़हरा अब भी है उसी। देखिए ना आप कि जो भी आज हक़ अहले बैत का इनकार हो रहा है, गोया आज भी दर जलाने वालों के साथ कुछ लोग शामिल हैं, चाहे फिक्री तौर पर ही क्यों ना हो। है उसी आग की ज़द पर दर ज़हरा अब भी छिन रहा है हरम पाक का पर्दा अब भी, दिल में दुश्मन के हसद का है वो शोला अब भी, खल रहा है उसे सादात का शजरा अब भी, खल रहा है उसे सादात का शजरा अब भी। भाई है जो खालिक की अता, इस पर झगड़ते क्यों हो? खल रहा है उसे सादात का शजरा अब भी, है जो खालिक की अता, उस पर झगड़ते क्यों हो? लड़ो अल्लाह से, सादात से लड़ते क्यों हो? है जो खालिक की अता, उस पर झगड़ते क्यों हो? लड़ो अल्लाह से, सादात से लड़ते क्यों हो? तो लड़ो अल्लाह से, सादात से लड़ते क्यों हो? तो मददे बिन्ते नबी फातिमा ज़हरा मददे, मददे बिन्ते नबी फातिमा ज़हरा मददे, फिर सकीफा है सजा उम्मे अबीहा मददे, फिर सकीफा है सजा उम्मे अबीहा मददे, मोमिनों का है बड़ा आप सहारा मददे, बढ़ता जाता है बहुत जुल्म का दरिया मददे, बढ़ता जाता है बहुत जुल्म का दरिया मददे। बैत आपके हवाले और 4 मिसरे पढ़ के फिर बैत आपके हवाले करता हूं कि मददे बिन्ते नबी फातिमा ज़हरा मददे, फिर सकीफा है सजा उम्मे अबीहा मददे, मोमिनों का है बड़ा आप सहारा मददे, बढ़ता जाता है बहुत जुल्म का दरिया मददे। भाई ख्वाहिशे किस्म ये है जुल्म सिवा हो जाए, आप चाहे तो ये दरिया भी हवा हो जाए। ख्वाहिश किस्म ये है जुल्म सिवा हो जाए, आप चाहें तो ये दरिया भी हवा हो जाए। तो आपके नाम से नबियों ने मदद मांगी है,
अभी तो बंद आपके हवाले करना है। तो चेहरे के तौर पर, तमहीद के तौर पर ये दो चार बंद मुलाहिजा फरमा लें कि आपके नाम से नबियों ने मदद मांगी है, दीन इस्लाम ने खुद अपनी सनद मांगी है, रद्द बातिल के लिए हक ने रसद मांगी है, आपके घर में पैगंबर ने लहद मांगी है। आपके घर में सारी तारीखों को उलट के रख दो, आपके घर में पैगंबर ने लहद मांगी है। भाई लहदे अहमदे मुरसल ने यह समझाया है कि बाप ने बेटी के घर में ही सुकून पाया है। जीते रहें मेरे नौजवान दोस्त, सलामत रहें, बुजुर्ग सलामत रहें। बाप ने बेटी के घर में ही सुकून पाया है। तो आपके दर की सलामी है रिसालत पे हम, आपके दर की सलामी है रिसालत पे हम, सर झुका लेते हैं यहां आते ही इकबाल व हशाम। आपके घर में ही परवान चढ़े। देखिए जो मैं लफ्ज पढ़ने जा रहा हूं तो इसको जहनी तौर पर लिखा हुआ देखिएगा। और अब सुनिएगा तीसरा मिसरा कि आपके दर की सलामी है रिसालत पे हम, सर झुका लेते हैं या आते ही इकबाल व हशम। आपके घर में ही परवान चढ़े इल्म व अलम, आपके घर में ही परवान चढ़े इल्म व अलम। भाई मोतबर होने को सब खाते हैं इस घर की कसम, हाय हाय हाय, सब खाते हैं इस घर की कसम। कुरान तो आपके पेशे निगाह है, मोतबर होने को सब खाते हैं इस घर की कसम। भाई जोर अपना यहां कोई नहीं दिखला सकता, मलकुल मौत भी बेइज़्न नहीं आ सकता। मलकुल मौत भी बेइज़्न नहीं आ सकता। मलकुल मौत ने बता दिया कि ये बेइज़्न में इस घर में नहीं, क्योंकि कुरान की आयत है कि जब भी मोमिनों के घरों पे जाओ तो ए ईमान वालों पहले इजाजत ले लिया करो। तो जो इजाजत न ले और इजाजत के बगैर दाखिल हो जाए वो ईमान वाला तो है ही नहीं। सलामत रहे, माजरत चाहता हूं कि मैंने नसर आपके हवाले कर दी कि मलकुल मौत भी बेइज़्न नहीं आ सकता, तो हो नहीं सकता है ज़हरा के फज़ाइल का शुमार। अब सुनिएगा यहां से, हो नहीं सकता है ज़हरा के फज़ाइल का शुमार। उम्मे सिब्तैन है ज़हरा तो है उम्मुल अबरार, उम्मे सिब्तैन है ज़हरा तो है उम्मुल अबरार, उम्मे अस्मा है बुतूल और है उम्मुल अथार, उम्मुल अखयार वल अज़हार व उम्मुल अनवार। सलामत रहें आप। उम्मुल अखयार वल अज़हार व उम्मुल अनवार। ये इमामत ने कहा उम्मे आइम्मा है बुतूल, तो नबुव्वत ने कहा उम्मे अबिहा है बुतूल। ये इमामत ने कहा उम्मे आइम्मा है बुतूल, तो नबुव्वत ने कहा उम्मे अबिहा है बुतूल। तो बासिता, आप सुनिएगा, और बहुत से लोगों को परेशानी हो जाती है कि बच्चों के नाम क्या रखे जाएं, तो शहजादी के नाम याद करते जाएं कि बातिना, बासिताओ, बद्रो, जलीला, ज़हरा, बासिका और तकिया और नकिया ज़हरा है, हिजाजिया और हन्नाना हबीबा ज़हरा, और जमीला और करीमा और हकीमा ज़हरा, दुख्तरे नूर नबुव्वत का बकिया भी है, सौजाए शेर खुदा है तो वलिया भी है। ज़ौजाए शेर खुदा है तो वलिया भी हैं। तो दानिया रायहा हो शाफिया बीबी ज़हरा, सानिया साहिबा हो साहिबा बीबी ज़हरा, सालिहा सादिका हो ताहिरा बीबी ज़हरा, आलिया आलिमा हो आबिदा बीबी ज़हरा। भाई काजियों को ये बता दो कि अदालत है बुतूल। नाम सुनिए आपने, काजियों को ये बता दो कि अदालत है बुतूल, अपने सिद्दीकों से कह दो कि सदाकत है बुतूल। काजियों को काजियों को ये बता दो कि अदालत है बुतूल, अपने सिद्दीकों से कह दो कि सदाकत है बुतूल। तो ज़ाहिरा आदिला और सिर्र अबीहा है बुतूल, रूह कलमा का ये नारा है कि कलमा है बुतूल, शाहिदा और सबिया और शफिया है बुतूल, ये है कुदरत की गवाही कि शहीदा है बुतूल।
यह है कुदरत की गवाही कि शहीदा है बतूल। भाई 11 मासूमों के शजरे से आया है जहरा, 11 मासूमों के शजरे से आया है जहरा। 5 माओं से कहो बेटों की माँ है जहरा। ग्यारह मासूमों के शजरे से आया है जहरा, 5 माओं से कहो बेटों की माँ है जहरा। तो ये अलीला भी अदीला भी यही मंसूरा, काहिरा कारिया नासिहा महजूना है, नसीबा नबीला तो यही मबरूरा, मुस्लिहा मोहलिका मुशफिआ महदिया। वही से पूछ लो सिद्दीका बिल अक़वाल भी है, सब बीबी के अलकाम है। वही से पूछ लो सिद्दीका बिल अक़वाल भी है, काबा कहता है यही काबतुल आमाल भी है। काबा कहता है यही काबतुल आमाल भी है। तो मुखबिरा मक्किया हो, मुनइमा हो, मुज्तहिदा, मुदनिया कानिया हो, कानिता हो, मुज्तहिदा, वाफिया वाज़िहा हो, वाबिया हो, मुम्तहिना, कलिमा बाकिया हो, हानिया हो, मासूमा। हाय हाय हाय, फिर पढ़ता हूं और बैत आपके हवाले करता हूं। मुखबिरा मक्किया हो, मुनइमा हो, मुज्तहिदा, मुदनिया कानिया हो, कानिता हो, मुज्तहिदा, वाफिया वाज़िहा हो, वाबिया हो, मुम्तहिना, कलिमा बाकिया हो, हानिया हो, मासूमा। पूरा कुरान है, कुरान का पारा भी है, पूरा कुरान है, कुरान का पारा भी है, लैलतुल क़द्र भी है, क़द्र का सूरा भी है। लैलतुल क़द्र भी है, क़द्र का सूरा भी है। तो कौले अहमद है, अब यहां से हदीस आपके हवाले कि कौले अहमद है कि हैं रूह तो मिन्नी ज़हरा, कौले अहमद है कि हैं रूह तो मिन्नी ज़हरा, कौले अहमद है कि है हज़ियत मिन्नी ज़हरा, कौले अहमद है कि है शजनत मिन्नी ज़हरा, कौले अहमद है कि है बज़त मिन्नी ज़हरा, कौले अहमद है कि है बज़त मिन्नी ज़हरा। भाई बात है साफ, बात है साफ, सुने साकिने अतराफे रसूल, बात है साफ, सुने साकिने अतराफे रसूल, मान लो जुज़्व रिसालत में है औसाफे रसूल, मान लो जुज़्व रिसालत में है औसाफ रसूल। राजिया मर्जिया हाय हाय, अब ये भी एक लक़ब है बीबी का, और ये सारे अलक़ाब हैं लेकिन अजीब और गरीब। राजिया मर्जिया अत्ताहिरतो बिल अफ़आल, किसी बीबी को ये लक़ब नहीं मिला। अत्ताहिरतो बिल अफ़आल, अपने हर अमल में ताहिरा। राजिया मर्जिया अत्ताहिरतो बिल अफ़आल, ज़ाकिया सानिया ज़हरा मुबारक अहवाल, ताहिरा सैयदा महरूसा सदाकत अक़बाल, जाजिया जाजा बुतूले उज़रा पुर अजलाल। आयतुल्लाह भी जितना आप, आयतुल्लाह भी, इंसिया हौरा भी हैं, जमाले अबुजद अशरफ अबना भी हैं, अपने बेटों का शरफ है, जमाले अबुजद अशरफ अबना भी हैं। आलिया आलिमा सिद्दीक़ा अकीला ज़हरा, साहिदा साजिदा और नफ्स शरीफा ज़हरा, सैयदा सालिमा महरूसा सलीमा ज़हरा, मुंजिया मोहतरमा शजरा तूबा ज़हरा। अमतुल्लाह कहें, नूरे समावी कहिए, मिस्ल कुरान इन्हें कौकब दुर्री कहिए, मिस्ल कुरान इन्हें कौकब दुर्री कहिए। तो राकिया हो, रकिया हो, रशीदा ज़हरा, राकिया हो, रकिया हो, रशीदा ज़हरा, राहिजा रागिबा हो, रूह अबिया ज़हरा, रसलिया और रईया और रऊफा ज़हरा। अर्शे आज़म से सदा आती है ज़हरा ज़हरा, अर्शे आज़म से सदा आती है ज़हरा ज़हरा। भाई सारी मखलूक पा खालिक का सहीफा भी है, काश के छठा मिसरा पहुंच जाए। सारी मखलूक पा खालिक का सहीफा भी है, ये सदा उनकी सदाओं का वसीला भी है।
फजाइल उम्मुल फजाइल, ये सदा कौन की सदाओं का वसीला भी है। तो रूह कुरान की तफसीर हयात ज़हरा, रूह कुरान की तफसीर हयात ज़हरा, नूर तौहीद से मुश्तक है सिफात ज़हरा, नूर तौहीद से मुश्तक है सिफात ज़हरा, कहकशाओं की है तनवीर ज़कात ज़हरा, कहकशाओं की है तनवीर ज़कात ज़हरा, कुल जहां एक तरफ एक समत है ज़ाते ज़हरा, कुल जहां एक तरफ एक समत है ज़ाते ज़हरा। भाई बज़्म तत्हीर में भी मरकज़ो महवर है बुतूल। छठा मिसरा आपके हवाले कर रहा हूं। बहुत से मिसरे आपने चादर तत्हीर वाले हवाले से सुने होंगे। एक मिसरा मुझे भी आपके हवाले करने का हक है कि बज़्म तत्हीर में भी मरकज़ो महवर है बुतूल, मुस्तफा है पसे मंजर, सरे मंजर है बुतूल, मुस्तफा है पसे मंजर, सरे मंजर है बुतूल। तो एक मंजर है रिवायत बज़बाने हैदर, बड़ी आसान जबान में मैंने मर्सिया कहा है, और कुछ मर्सिया मैंने ऐसे भी कहे कि जो जोश और गालिब के डिक्शन में है, लेकिन वो यकीनन सहले मुमतना में नहीं है। अब यहां से आप सुनिएगा, बड़ी आसान। एक मंजर है रिवायत बज़बाने हैदर, जलवा फरमा से मेरे घर में रसूल दावर। अब मिसरे में बोलना ज्यादा मुनासिब नहीं लगता, लेकिन मैं एक मंजर हवाले कर रहा हूं, और 6 मिसरों में पूरा मंजर, बल्कि 4 मिसरों में, और बैत मैंने नतीजे में अर्ज की है कि एक मंजर है रिवायत बज़बाने हैदर, जलवा फरमा से मेरे घर में रसूल दावर, मां के एक जानू पे शब्बीर थे, एक पर शब्बर। अब मंजर जहन में आ रहा है। अब अली रिवायत कर रहे हैं कि जलवा फरमा से मेरे घर में रसूल दावर, मां के एक जानू पे शब्बीर थे, एक पर शब्बर। मंजर जहन में आ गया। बोले अहमद के तराजू का बना है मंजर। ये हदीस है, पैगंबर के जुमले जो मैंने नज़्म किए हैं कि बोले अहमद के तराजू का बना है मंजर, हाशिर तक थी के तराजू की है पहचान बुतूल, इसके 2 पल्ले हैं हसनैन तो मीज़ान बुतूल। इसके 2 पल्ले हैं हसनैन तो मीज़ान बुतूल। तो ताहिरा ऐसी कि तकदीस को रश्क आता है, ताहिरा ऐसी कि तकदीस को रश्क आता है, नूर चादर का वो है अर्श ज़िया पाता है। कल मैंने हदीस पढ़ ली, नूर चादर का वो है अर्श ज़िया पाता है। ये जो खुर्शीद फलक रोशनी दिखलाता है, ये जो खुर्शीद फलक रोशनी दिखलाता है, बैत ज़हरा की ज़िया देख के शर्माता है। बैत ज़हरा की ज़िया देख के शर्माता है। भाई आसमानों की ज़िया में जो कमी पाते हैं, आसमानों की ज़िया में जो कमी पाते हैं, रोशनी लेने को तारे भी उतर आते हैं। आसमानों की ज़िया में जो कमी पाते हैं, रोशनी लेने को तारे भी उतर आते हैं। तो जो शरफ फातिमा ज़हरा ने जहां में पाया, अंबिया को भी ये एजाज कभी मिल न सका। आज कुनबा नहीं मिलता किसी पैगंबर का, आज कुनबा नहीं मिलता किसी पैगंबर का, लेकिन औलादे बुतूल आज मिलेगी हर जा, लेकिन औलादे बुतूल आज मिलेगी हर जा। भाई फसले सादात की हर समत जो रानाई है, फसले सादात की हर समत जो रानाई है, जा बजा सूरह कौसर पे बहार आई है। शुक्रगुजार हूं आपका। जा बजा सूरह कौसर पे बहार आई है। तो हैं सरे लौ जो ज़हरा के फजाइल तहरीर, हैं सरे लौ जो ज़हरा के फजाइल तहरीर, हर फजीलत में है अफकारे अहद की तनवीर। एक ये भी तो है लौलाक लमा की तफसीर,
एक ये भी तो है लौलाक लमा की तफसीर की फरिश्तों को बुलाकर ये खुदा ने तकरीर। एक ये भी तो है लौलाक लमा की तफसीर की फरिश्तों को बुलाकर ये खुदा ने तकरीर। भाई ये जमी मिल्क अली में जो ना शामिल होती, मिल्क यानी मिल्कियत, ये जमी मिल्क अली में जो ना शामिल होती, आसमानों से न जहरा कभी नाजिल होती। आसमानों से न जहरा कभी नाजिल होती। तो नूर खालिक की जिया, रूह तहारत जहरा। बैत आपके हवाले करने जा रहा हूं। रूह खालिक की जिया, रूह तहारत जहरा, आदमीयत का शरफ, फख्रे सयादत जहरा, अंबिया नाज करे जिस पा वो इस्मत जहरा, वजह तौकीर पिदर कुनबे की इज्जत जहरा, वजह तौकीर पिदर कुनबे की इज्जत जहरा। भाई जो हसब आपसे मिल जाए शरफ हो जाए, जो हसब नसब कहते हैं ना, जो हसब आपसे मिल जाए शरफ हो जाए, जो नसब आपसे मिल जाए नजफ हो जाए। हसब और नसब किसी का ऐसा नहीं है। जो हसब आपसे मिल जाए शरफ हो जाए, जो नसब आपसे मिल जाए, बोलिए ना मिलके, जो नसब आपसे मिल जाए नजफ हो जाए। तो नूर से जिसके जमी और जमा रोशन है, नूर से जिसके जमी और जमा रोशन है, क्या जमी और जमा सारा जहां रोशन है, अक्स से उसके रुखे का कशा रोशन है। कहकशा चीज है क्या, सहने जिना रोशन है। भाई बंद कर ले जो ये तनवीर निगाहें यकसर, ये मैं सिर्फ तर्जुमा कर रहा हूं, ये हदीस मासूम है जिसका मैं तर्जुमा कर रहा हूं कि बंद कर ले जो ये तनवीर निगाहें यकसर, भूल जाए ये मलक अर्श की राहें यकसर। ये हदीस है मासूम की कि अगर जहरा का नूर अर्श पे न पहुंचे तो फरिश्ते राह भटक जाएं, अर्श वाले फरिश्ते अर्श पर पहुंच ही ना पाए। तो बंद कर ले जो ये तनवीर निगाहें यकसर, भूल जाए ये मलक अर्श की राहें यकसर। तो जब भी आती सरे महराबे इबादत जहरा, जब भी आती सरे, ये भी एक रिवायत है, जब भी आती सरे महराबे इबादत जहरा, उफक़े शहर नबी रंग नए दिखलाता, उफ़क़े शहर नबी रंग नए दिखलाता, कभी जर्द और कभी सुर्ख कभी चमकीला। फातिमा कहती थी तकबीर मलक सल्ले अला, फातिमा कहती थी तकबीर मलक सल्ले अला। भाई आए इस दर पर जो वहशी भी तो इंसान बने, आए इस दर पर जो वहशी भी तो इंसान बने, ऐसे ही बंदे तो माबूद की पहचान बने, ऐसे ही बंदे तो माबूद की पहचान बने। तो तस्करा बीबी का है जिक्र इलाही का वजू, तस्करा बीबी का है जिक्र इलाही का वजू। नब्ज़ इस्लाम में इस जिक्र से जौला है लहू, मिधते आल में हो ही नहीं सकता है गुलू, मिधते आल में हो ही नहीं सकता है गुलू। जिसने डाली है फजाइल पर ये तनकीद की खू, मिधते आल में हो ही नहीं सकता है गुलू। जिसने डाली है फजाइल पर ये तनकीद की खू, फिक्र गुमराह हुई, चहल से मौसूम हुई, गोया अल्लाह की हद भी उसे मालूम हुई। फिक्र गुमराह हुई, चहल से मौसूम हुई, गोया अल्लाह की हद भी उसे मालूम हुई। फातिमा जिससे तहारत ने सनद पाई है, फातिमा जिसके फजाइल में भी यकताई है, फातिमा जिसके अदू के लिए रुसवाई है, फातिमा जिसके मुहिब्बों ने जिना पाई है, फातिमा जिसके मुहिब्बों ने जिना पाई है। भाई दरे ज़हरा पा जो अरबाबे नजर झुक जाएं, इनको देखे तो फरिश्तों के भी सर झुक जाएं। तो पर्दादार ऐसी कि अफलाक झुकाते हैं नजर, मकनाओ शर्म हया आपके नूरी जेवर, माँ सिवा अहमद हसनैन और जनाबे हैदर, देख पाया न कोई सूए रुखे पुर अनवर। माँ सिवा अहमद हसनैन और जनाबे हैदर, देख पाया न कोई सूए रुखे पुर अनवर। अर्श पर भी है निहान नूरे जनाबे जहरा,
मार्फत का एक मिसरा, अर्श पर भी है नेहा नूरे जनाबे जहरा, पर्दे कुछ भी गोया है हिजाबे जहरा। पर्दे कुछ भी गोया है हिजाबे जहरा, तो इनकी तत्हीर से तत्हीर ने पाया है शरफ। हर तहारत का दरे फातिमा जहरा है सदफ। ऐसी तत्हीर शरफ में जो है तौकीर बकफ, आज तक इनकी तहारत पर गवाही है नजफ। आज तक इनकी तहारत पर गवाही है नजफ। भाई लबे तत्हीर पर क्यों उसका ना अफसाना हो, लबे तत्हीर पर क्यों उसका ना अफसाना हो, जिसके शौहर के लिए काबा जचा खाना हो, जिसके शौहर के लिए काबा जचा खाना हो। तो देखिएगा बन और बैत आपके हवाले कि कस्बे खुशनूदी माबूद था जहरा का हदफ। कस्बे खुशनूदी माबूद था जहरा का हदफ, रब से बीबी को मिला खास कनीजी का शरफ। मनसबे रहबरे निस्वा में है तौकीर बकफ, वो अमीरी है, वो अमीरी है, वो अमीरी है कि शौहर है शहनशाह नजफ। वो अमीरी है कि शौहर है शहनशाह नजफ। भाई महर में रब ने इन्हें दहर पनाही दे दी, महर में रब ने इन्हें दहर पनाही दे दी। काश के छठा मिसरा पहुंच जाए। महर में रब ने इन्हें दहर पनाही दे दी, खुद नुसैरी के खुदा ने तो खुदाई दे दी। खुद नुसैरी के खुदा ने तो खुदाई दे दी। तो मखज़नो मंबए तौकीर रिदाए ज़हरा, इसलिए सुनिएगा और काफिया और अदीब देखिएगा कि मखज़नो मंबए तौकीर रिदाए ज़हरा, जिसके हर तार में तनवीर, रिदाए ज़हरा जिसके कब्जे में है तकदीर। अब साबित करूंगा कि रिदाए ज़हरा के कब्जे में तकदीर कैसे है। अब देखिएगा बैत में कि मखज़नो मंबए तौकीर रिदाए ज़हरा, जिसके हर तार में तनवीर, रिदाए ज़हरा जिसके कब्जे में है तकदीर, रिदाए ज़हरा जिसके साये में है तत्हीर, रिदाए ज़हरा। भाई दिल में छाए हो अंधेरे तो जिया देती है, ये रिदा वो है जो कलमा भी पढ़ा देती है। यह रिदा वो है जो कलमा भी पढ़ा देती है। तो सोचिए तो कि रिदा जिसकी पढ़ा दे कलमा, सोचिए तो कि रिदा जिसकी पढ़ा दे कलमा, खुद वो तबलीग को उठेगी तो फिर क्या होगा। सोचिए तो कि रिदा जिसकी पढ़ा दे कलमा, खुद वो तबलीग को उठेगी तो फिर क्या होगा। और फिर खालिक अकबर की कनीज़े यक्ता, और फिर खालिक अकबर की कनीज़े यक्ता, मुंतजिम उसकी सवारी का तो खुद होगा खुदा, मुंतजिम उसकी सवारी का तो खुद होगा खुदा। याद आ गई जनाब सईदा की कहानी, मुंतजिम उसकी सवारी का तो खुद होगा खुदा। भाई हूर गिलमान तो पर्दे पर मुकर्रर होंगे और जिब्रील बिछाए हुए शहपर होंगे, और जिब्रील बिछाए हुए शहपर होंगे। तो कुलजुमे नूर हैं, मिशकात नबुव्वत हैं बुतूल, हैं सयादत का शजर, फख्र नजाबत है बुतूल, अजमतें जिससे मुअज्जम हैं वो अजमत है बुतूल, नाम इस्लाम है जिसका वो शरीयत है बुतूल, नाम इस्लाम है जिसका वो शरीयत है बुतूल। इनका उसवा है जो कुरान कहा जाता है। चलिए उसवा समझ में नहीं आ रहा, इनकी सीरत है, इनका उस्वा है जो कुरान कहा जाता है। इनकी उल्फत ही को तो ईमान कहा जाता है, इनकी उल्फत ही को ईमान कहा जाता है। तो इनके हसनैन का गहवारा झुलाते हैं मलक, और खुद चरखा चलाने को है गर्दिश में फलक, और खुद चरखा चलाने को है गर्दिश में फलक। ऐसी चौखट है कि सर रखते हैं जिब्रील तलक। खुल्द क्या चीज है फिर, खुल्द क्या चीज है फिर, देखूं जो इस दर की झलक, खुल्द क्या चीज है फिर, देखूं जो इस दर की झलक। भाई बैते ज़हरा की बुलंदी से फलक नीचा है,
देखिए काफी आपके हवाले कर रहा हूं, दाद लेना चाहूंगा काफिये पर। बैते ज़हरा की बुलंदी से फलक नीचा है, बाग़े फिरदौस तो छोटा सा है बागीचा है। बाग़े फिरदौस तो एक छोटा सा बागीचा है। बैते ज़हरा की बुलंदी से फलक नीचा है, बाग़े फिरदौस तो एक छोटा सा बागीचा है। एक हदीस ऐसी है जिसका मुतकल्लिम है खुदा। एक हदीस ऐसी है जिसका मुतकल्लिम है खुदा। अपनी अजमत की कसम खा के वो खुद है गोया, सबब खिल्क। अब हदीस तो है और हदीस आपके ज़हनों में महफूज है कि एक हदीस ऐसी है जिसका मुतकल्लिम है खुदा। अपनी अजमत की कसम खा के वो खुद है गोया, सबब खिल्कत आलम है मोहम्मद मेरा। लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, सबब खिल्कत आलम है मोहम्मद मेरा, और तख्लीक मोहम्मद का सबब है ज़हरा। और तख्लीक मोहम्मद का सबब है ज़हरा। वस्फ ये भी है पाए वस्फ सनाए ज़हरा, नूर हैदर हुआ तख्लीक बराए ज़हरा। जिसने मिसरा महफूज किया उसको मेरा सलाम। नूर हैदर हुआ तख्लीक बराए ज़हरा, लौला अली लमा फातिमा कुफ़वन अला वजहिल अर्ज़, नूर हैदर हुआ तख्लीक बराए ज़हरा। तो ज़ाते ज़हरा से भी, ज़ाते ज़हरा से शरफ ने भी शरफ पाया है, हर फजीलत ने फजीलत का सदफ पाया है, हर बुजुर्गी ने बुजुर्गी का हदफ पाया है। इनसे हैदर ने हर एक दुर्रे नजफ पाया है, इनसे हैदर ने हर एक दुर्रे नजफ पाया है। भाई कौन है दुर्रे नजफ? यानी ज़वाते हसनैन। कौन है दुर्रे नजफ? यानी ज़वाते हसनैन, मूजिबे लूलू मरजान सिफाते हसनैन। मूजिबे लूलू मरजान सिफाते हसनैन। इल्म है सबको सुनारन की कहानी क्या है, इल्म है सबको सुनारन की कहानी क्या है। वो कहानी जो है ज़हरा की ज़बानी क्या है। और ये जो लोग अक्सर खिलाफ बोलते हैं कहानी कहानी कहानी, कहानी को अरबी में कहते हैं किस्सा, और किस्से की जमा है कसस। और कुरान में पूरा एक सूरा है जिसका नाम है सूरह कसस। तो अगर उस सूरह का तर्जुमा किया जाए तो क्या होगा? कहानियों वाला सूरा। अल्लाह ने कहानियां बयान की। ये कहानी का मतलब होता है कोई देवमालाई, कोई गढ़ी हुई कहानी नहीं है, किस्सा। जनाब सैयदा का किस्सा, जनाब सैयदा का मोजज़ा। और मैंने भी बरता हुआ है, आपने भी बरता हुआ। जैसी मन्नत मानते हैं कि जनाब सैयदा की कहानी सुनेंगे फौरन पूरी होती है। यकीन शर्त है, बेयकीनों से आले मोहम्मद कलाम नहीं करते। इल्म है सबको सुनारन की कहानी क्या है। वो कहानी जो है ज़हरा की ज़बानी क्या है, ये बताती है कि एजाज बयानी क्या है। गर यकीन हो तो बलाओं की रवानी क्या है। ये बताती है कि एजाज बयानी क्या है, गर यकीन हो तो बलाओं की रवानी क्या है। भाई भूल जाए जो इसे हाथ सदा मलता है, याद ज़हरा से जो गाफिल हो तो घर जलता है। भूल जाए जो इसे हाथ सदा मलता है, याद ज़हरा से जो गाफिल हो तो घर जलता है। तो सूरह नज्म भी कुरान में ज़ौ अफ़गन है, अक़्द ज़हरा का जहां तस्किराए एहसन है। सूरह नज्म भी कुरान में ज़ौ अफ़गन है, अक़्द ज़हरा का जहां तस्किराए एहसन है। नज्म ज़ोहरा के फलक जिसका हसी मस्कन है। नज्म ज़ोहरा यानी ज़ोहरा सितारा, नज्म ज़ोहरा के फलक जिसका हसी मस्कन है, उसका अब मस्कन नौ मुर्तज़बी आंगन है। उसका अब मस्कन नौ मुर्तज़बी आंगन है। भाई पे ज़हरा चला ज़ोहरा के हसी पैकर में, पे ज़हरा चला ज़ोहरा के हसी पैकर में, भेजा अल्लाह ने पैगाम अली के घर में। भेजा अल्लाह ने पैगाम अली के घर में। तो फातिमा अर्श इलाही का हसी जेवर है, जिसमें तत्हीर समाई है, ये वो पैकर है। जैसे मौलूद हरम एक फकत हैदर है। मिसरे सुनिएगा आप,
और बैत आपके हवाले करूंगा, और मुझे यकीन है कि आप दुआ देंगे कि फातिमा अर्श इलाही का हसी जेवर है, जिसमें तथहीर समाई है, ये वो पैकर है। जैसे मौलूद हरम एक फकत हैदर है, जैसे मौलूद हरम एक फकत हैदर है, बैत अहमद में उसी तरह बस एक दुख्तर है। भाई जीते रहे, सलामत रहे, जैसे आपने समझाइए। जैसे मौलूद हरम एक फकत हैदर है, बैत अहमद में इसी तरह बस एक दुख्तर है। झूठ हैं बेटियों के आज ये दावे जो हैं, झूठ हैं बेटियों के आज ये दावे जो हैं। बेटियां लाख बना लो पर नवासे दो हैं। झूठ हैं बेटियों के आज ये दावे जो हैं। बेटियां लाख बना लो और नवासे दो हैं। तो पांच चीजें हैं, पांच चीजें हैं दरे फातिमा जहरा की अता। अब सुनिएगा, पांच चीजें हैं दरे फातिमा जहरा की अता। ये पांचों चीजें बड़ी मुस्तजाबुद दावत है। ये पांचों चीजें जो इनको इख्तियार करता है उसकी हर दुआ कबूल हो जाती है। पांच चीजें हैं दरे फातिमा जहरा की अता। अब कौन कौन सी चीजें पांच हैं मैं बयान कर रहा हूं। है दुआ नूर की जिनमें सबबे रद्द बला। दुआए नूर, ये शहजादी ने सलमान फारसी को इमला करवाई थी। जनाब सलमान फारसी जब बीमार थे तो शहजादी ने दुआए नूर उन्हें पढ़वाई और कहा कि बीमारी में ये दुआ पढ़ा करो तो तुम्हारी बीमारी रद्द हो जाएगी। पांच चीजें हैं दरे फातिमा जहरा की अता। है दुआ नूर की जिनमें सबबे रद्द बला। एक हदीस ऐसी है मंसूब किसाए जहरा। दो चीजें हो गई, पांच चीजें हैं दरे अब गिनते जाइएगा। पांच चीजें हैं दरे फातिमा जहरा की अता। है दुआ नूर की जिनमें सबब रद्द बला। एक हदीस ऐसी है मंसूबे किसाए जहरा, जिसके पढ़ने से हो तत्हीरे दिलो जां बखुदा। एक कहानी भी है आसार तराजे जहरा। एक तस्बीह है और एक नमाजे जहरा। एक तस्बीह है और एक नमाजे जहरा। तो सूरह दहर की तंजील है सबको मालूम, जिसमें है आले अताए दरे जहरा मरहूम। बन के साहिल मलक आने लगे पेशे मासूम। रोटियां लेके जो पहुंचे तो हुई अर्श पे धूम। रोटियां लेके जो पहुंचे तो हुई अर्श पे धूम। शायद के बैत आप तक पहुंच जाए कि रोटियां लेके जो पहुंचे मलक, रोटियां लेके जो पहुंचे तो हुई अर्श पे धूम। भाई जिसमें शामिल अरक़े अहले किसा होता है, जिसमें शामिल अरक़े अहले किसा होता है, ऐसी रोटी का खरीदार खुदा। जिसमें शामिल अरक़े अहले किसा होता है, ऐसी रोटी का खरीदार खुदा होता है। तो हाल एक और भी सूरे का आया है सब पर। हाल एक और भी सूरे का आया है सब पर। जो भी काफिर था वो कहता था नबी को अबतर। इसका कुफार ने यूं पाया जवाबे दावर। भर गया बरकत कौसर से पैगंबर का घर। भर गया बरकत कौसर से पैगंबर का घर। भाई आज भी तानाए अगियार की रद है जहरा। ताबत मानिए कौसर की सनद है जहरा। आज भी तानाए अगियार की रद है जहरा। ताबत मानिए कौसर की सनद है जहरा। अब ये जो छठा मिसरा पढ़ने जा रहा हूं ये आपकी मारिफत पर मुनहसिर है। इसकी तशरीह नहीं करूंगा, जहां तक आपकी मारिफत जारी है वहां तक सुनिएगा इसको। छठा मिसरा जो आपके हवाले कर रहा हूं कि अंबिया की है मददगार जनाबे जहरा। खल्क की मुनिस व गमखार जनाबे जहरा। अहले इफ्फत की है सरदार जनाबे जहरा। है हिदायत की अलमदार, है हिदायत की अलमदार जनाबे जहरा। इनको जौहर कहूं तौहीद का अनसब ये है।
अनसब यानी मुनासिब, इनको जौहर कहूं तौहीद का, अनसब ये है। दौरे अहमद में उलिल अम्र हैं, मनसब ये है। हाय 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 हाय। दौरे अहमद में उलिल अम्र हैं, मनसब ये है। दौरे अहमद में उलिल अम्र हैं, इनको जौहर कहूं तौहीद का, अनसब ये है। दौरे अहमद में उलिल अम्र हैं, मनसब ये है। तो है एक लक़ब फातिमा ज़हरा का है, उम्मुन नूरैन। नूरैन से कोई बात याद आ गई यार? ज़ुन्नूरैन, नूरैन। एक लक़ब फातिमा ज़हरा का है, उम्मुन नूरैन। उम्मुन नूरैन यानी ज़हरा के हैं दो नूर, हसन और हुसैन। यानी ज़हरा के हैं दो नूर, हसन और हुसैन। एक है आंखों की ठंडक, तो है एक कल्ब का चैन। एक है आंखों की ठंडक, तो है एक कल्ब का चैन। नूर हसनैन से रोशन है चरागे हरमैन। नूर हसनैन से रोशन है चरागे हरमैन। एक के दम से है सर सब्जी आलम जारी, एक की याद से आलम में है मातम जारी। एक की याद से आलम में है मातम जारी। ख्वाहिश फातिमा ज़हरा है ये मातमदारी। भाई साथ तो दे मेरा। ख्वाहिश फातिमा ज़हरा है ये मातमदारी। जहर में अमन का नारा है ये मातमदारी। दहशतगर्दी नहीं है। अब साबित करूंगा कि अमन का नारा है, अमन, मातम अमन है। अब साबित करूंगा बैत में, आपके हवाले कर रहा हूं कैसे है अमन। ख्वाहिश फातिमा ज़हरा है ये मातमदारी, जहर में अमन का नारा है ये मातमदारी। नेक आमाल का दरिया है ये मातमदारी, एक हथियार हमारा है ये मातमदारी। आए है एक हथियार हमारा है ये मातमदारी। हाथ सीनों ही पे पलने दो तो रहमत होगी। हाथ सीनों ही पे पलने दो तो रहमत होगी। ये जो सीने से हटे तुमको शिकायत हो। ये जो सीनों से हटे तुमको शिकायत होगी। ये जो सीनों से हटे तुमको शिकायत होगी। हमसे मातम न छूटेगा, ना हो दुनिया को पसंद। हमसे मातम न छूटेगा, ना हो दुनिया को पसंद। सीना कोबी की सदाएं हैं आइम्मा को पसंद। हदीसें हैं ये, सीना कोबी की सदाएं हैं आइम्मा को पसंद। फर्श मजलिस है बहुत ज़ैनब कुबरा को पसंद। फर्श मजलिस से बहुत ज़ैनब कुबरा को पसंद हैं। बहुत अश्के अज़ा फातिमा ज़हरा को पसंद हैं। बहुत अश्के अज़ा फातिमा ज़हरा को पसंद। अपना रूमाल पे अश्के अज़ा देती हैं फातिमा, तुमको अज़ादारो दुआ देती है। फातिमा तुमको अज़ादारो दुआ देती है। कितनी सदियां हुई मुंह अश्कों से धोती है बुतूल। कितनी सदियां हुई मुंह अश्कों से धोती हैं बुतूल। कतरे अश्क की तस्बीह रोती हैं बुतूल। महव गिरिया कभी फिरदौस में होती हैं बुतूल। हाय जरूर कह दीजिएगा इस चौथे मिसरे पर। महव गिरिया कभी फिरदौस में होती हैं बुतूल, कभी इन मजलिसों में बैठ के रोती हैं बुतूल। कभी इन मजलिसों में बैठ के रोती हैं बुतूल। भाई शह से जब कब्र मोहम्मद का सफीना छूटा, फातिमा से उसी रोज मदीना छूटा। शह से जब कब्र मोहम्मद का सफीना छूटा, फातिमा से भी उसी रोज मदीना छूटा। साथ थी फातिमा शब्बीर गए जब मक्का, हज को वहां आपने उम्रे से बदलते देखा। हर जगह साथ साथ हैं ज़हरा। साथी फातिमा शब्बीर गए जब मक्का, हज को वहां आपने उम्रे से बदलते देखा। एक एक गाम पर ज़हरा रही महवे गिरिया। क्या कयामत थी कि जब पहुंचे शहे करबो बला। क्या कयामत थी कि जब पहुंचे शहे करबो बला। भाई परचमे रंजो अलम गाड़ रही थी ज़हरा,
अपने बालों से जमीन झाड़ रही थी जहरा, अपने बालों से जमीन झाड़ रही थी जहरा। रोजे आशूर सितम और भी बढ़ता देखा, खून होते हुए अकबर का कलेजा देखा, कभी कटते हुए अब्बास का शाना देखा, कभी पामालिए कासिम का भी सदमा देखा, भाई कभी शब्बीर के सर को सरे नेजा देखा, शाम होते सरे जैनब को बरहना देखा। अजरकुम अल्लाह, शाम होते सरे जैनब को बरहना देखा। भाई लुट गए अहले हरम, करबो बला में हुई शाम, भागते फिरते थे अतफाल जो जलते थे खयाम, फातिमा जहरा का घर बन गया बाजारे आम, हो गई सुबह हुए अहले हरम जमा तमाम, भाई बांध कर हाथ अदू और सितम ढाने लगे, बेअमारी की सवारी में हरम, बेअमारी की सवारी में हरम जाने लगे। काफिला, एक रवायत बस दो चार बार आपने गिरिया किया, माले मजलिस अदा हो गया। काफिला ये अभी कुछ दूर नहीं पहुंचा था, रावी कहता है अजब एक ये मंजर देखा, सरे शब्बीर था जिस नेज़े खत्ती पर धरा, नागहां गड़ गया अज खुद वो जमीन में नेजा, देखकर शाह का सर खाक लहू रोने लगी, पुश्ते बीमार पर दुर्रों की जफा होने लगी। शिम्र दुर्रा लिए बीमार के नजदीक आया, दुर्रा लहरा के ये आबिद से झिड़क कर पूछा, रुक गया किस लिए, आगे नहीं बढ़ता नेजा, तो जंजीर संभाले हुए बीमार चला, बाप के सर से कहा जख्म है जलते बाबा, आप किस वजह से आगे नहीं चलते बाबा। सरे शब्बीर से आवाज ये उस दम आई, गिर पड़ी रास्ते में नाके से बच्ची मेरी, मैं यही ठहरूंगा जब तक न वो यहाँ आएगी। सुन के ये सैयद सज्जाद पुकारे कि फुफी वो जो थी शह की अमानत वो हसीना है कहाँ, दश्त में ढूंढिए चलकर के सकीना है कहाँ। सुन के ये ज़ैनब दुलगीर सुए दश्त चली, देती जाती थी सदा, आओ सकीना बीबी ढूंढने जाए कहाँ, तुमको ये दिलगीर फूफी देख कर सुए फुरात, आपने आवाज ये दी, हमको ये चर्क ने आफत नहीं दिखलाई है, भैया अब्बास सकीना तो नहीं आई है। कहते कहते जो बड़ी एक नशेब आया नजर, आखिरी दो बंद, कहते कहते जो बढ़ी एक नशेब आया नजर, देखा जैनब ने कि एक बीबी है ओढ़े चादर, मातम कर लीजिए आप, आखिरी जुमले कि देखा जैनब ने कि एक बीबी है ओढ़े चादर, उसके जानों पर है सर, सोती है शह की दुख्तर। भाई देखा जैनब ने तो उस बीबी से बोली रोकर, हम पे एहसान किया तुमने, सिला पाओगी हश्र में, नाना से तुम इसकी जजा पाओगी, हश्र में नाना से तुम इसकी जजा पाओगी। तो सुन के जैनब का बयान जब्त कर यारा न रहा, सुन के जैनब का बयान जब्त का यारा न रहा, बुर्का चेहरे से जुदा करके ये बीबी ने कहा, कैसा ये वक्त है औलादे नबी पर आया, बेटी पहचान मुझे, मैं तेरी माँ हूं ज़हरा, बेटी पहचान मुझे, मैं तेरी माँ हूं ज़हरा, तू भी दुख सहती है और मैं भी तो दुख पाई हूं, मैं तेरे साथ मदीने से यहाँ, मैं तेरे साथ मदीने से यहाँ आई हूँ। आपने गिरिए का हक अदा किया है, माले मजलिस अदा हो गया, आखिरी बंद सुन लीजिए, मैं तेरे साथ मदीने से यहाँ आई हूँ। फिर तो बेसाख्ता जैनब ये पुकारी अम्मा, फिर तो बेसाख्ता जैनब ये पुकारी अम्मा, हाल बेटी का देखो जरा प्यारी अम्मा, देखो आंखों से मेरे खून है जारी अम्मा, लुट गई दश्त में सरकार तुम्हारी अम्मा, भाई नील शानों के जरा देखो मेरे बाजू पर, ताजियानों के निशा भी है मेरे पहलू पर।
अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। मातम हुसैन